बेबी प्रणवी, धुलाई का वक्त शुरू हो चुका है। उसने सबको मार दिया डैडी। And the show begins. चाहिए कि छुड़ाना मुश्किल हो जाए। नाजुक कलाइयों पर तो सिर्फ चूड़ियां शोभा देती है। लोग के बहुत मिले होंगे तुझे, लेकिन हीरो से पाला नहीं पड़ा होगा। मैं वो धमाका हूं जो फटता है तो राख भी नहीं बचती। दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारना हीरोइज्म है। But I'm a sadist when I'm in action. मारा कि नहीं उसे? सर, ये आपने है कि वॉशिंग मशीन? सबको बहुत दो रहा है सर। अरे क्या मालिक, आप कब से मारा या नहीं, मारा या नहीं? 1 तारीख आ गई, मेरा पगार ट्रांसफर किया कि नहीं? तू मेरे लिए साढ़े साथी है। मुझे बहुत लोग ऐसे ही बोलते सर। आज एक ना एक जिंदगी का अंत तो होना ही था। तेरे पापा की जान के बदले तेरी जान लेने आया था। अब तू बैटमैन निकला तो तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन तेरा बाप या बाप के लिए बेटा कुर्बान होगा, ये तू चूज कर। आखिर दोनों में से एक तो जाएगा।
नाउ। गुड इवनिंग ऑल। श्री नंद गोपाल चक्रवर्ती मेरे भाई, इन्होंने पीपल मार्ट कंपनी की स्थापना की और अपने मुनाफे का 50% हिस्सा कॉर्पोरेट स्टाइल स्कूलिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते आए हैं। ये आप सभी जानते हैं। उनकी इसी नेकी की वजह से उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा रहा है और मुझे उन पर बहुत गर्व है। अब मैं मंच को नहीं सौंपता। मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं भी इन्हीं चीजों की फिक्र करता था कि मैं कामयाब क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों सिर्फ नाकामी दिख रही थी। मैं भी बहुत दुखी था, लेकिन आपको पता है मैं कामयाब कैसे बना? बांस के पेड़ देखे हैं? जमीन में बीज बोकर पानी डालने से अगले दिन पेड़ नहीं दिखता, अगले हफ्ते भी देखो कुछ नहीं दिखता, एक महीना कुछ नहीं, एक साल कुछ नहीं, आखिर में 3 साल बाद अंकुर निकलते हैं। फिर जब वो बढ़ने लगता है तो कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है 3 साल जमीन के नीचे क्यों रहता है? क्योंकि उसे जितना ऊपर जाना होता है उतनी ही नीचे उनकी जड़ें जाती है। कामयाब होने पर हमें सिर्फ आसमान दिखाई देता है, लेकिन उड़ने से पहले ग्राउंड वर्क करना जरूरी होता है। वो ग्राउंड वर्क ही है जो आपको कामयाब बनाएगा। इसीलिए मेरा अप्रोच स्टेप बाय स्टेप होता है। मेरे पीपल मार्ट परिवार से मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं आप सबको यूं ही मेरा परिवार नहीं कहता। मेरी वाकई इच्छा है कि हम सब हमेशा एक परिवार की तरह मिलकर रहें। कैसे होगा मैं नहीं जानता। मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं। आई एम सफरिंग विद न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। डॉक्टर्स ने मुझे मैक्सिमम 2 महीने दिए हैं। इस परिवार में बड़ा होने के नाते आपको ये बात बताना मेरा फर्ज था। आई एम लिविंग हैप्पीली। आई वॉन्ट टू डाई हैप्पीली। आई एम लिविंग सक्सेसफुली। आई वॉन्ट टू डाई सक्सेसफुली। की है मैंने, 15 साल मेहनत की है मैंने। छोड़ दीजिए सर प्लीज। देखिए कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए भैया। इसे कहिए ना ऐसा ना करें। इस तरह गिड़गिड़ाने का मन कर रहा है। जो राजा खुद को नहीं बचा सकता वो प्रजा को क्या बचाएगा? Am I right? जिसकी जेब खाली होती है उसे पैसे चाहिए, जिसकी जेब भरी हो उसे पावर चाहिए, पावर मिलने के बाद उसे पूरी दुनिया चाहिए। एक छोटी पर प्रॉफिटेबल कंपनी कुंवारी लड़की की तरह होती है। अगर सही वक्त पर उसकी शादी ना हो तो कोई भी भगा कर ले जाएगा। जिन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है, उन्होंने हमारी पीपल मार्ट कंपनी के 50,000 शेयर्स अपने वर्कर्स को बांट दिए हैं। मेरे पीपल मार्ट परिवार से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इन 2 महीनों में सारे शेयर्स कंपनी में काम करने वाले सभी में समान बांटकर तुम सबको मैं अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। यानी इस कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है। मुझे इस एम्पायर को छीन लेना चाहिए। छोटे, 2 महीने में आने वाले तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट दूं वही सोच रहा था। करेक्ट गिफ्ट मिल गया।
प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करने आया था। किसने टांग रखी पता? मैंने अपने लुके बॉस के सामने खुदकने की जरूरत नहीं है। एक राउंड तुम्हारी धुलाई होगी, फिर बोलोगे मैं नहीं था। अबे लोगों, अगर किसी को माफ करना है बोलना है तो अभी बोल दो, क्योंकि जब हाथ चलता है तो कान को सुनाई नहीं देता। हमारे इलाके में आके हमें से शान पट्टी, हाँ तेरी तो अभी तो बातचीत कर रहे थे, इसको लैंपट कर डाला। इसमें मेरे को विलन दिखाई दिया। हाँ दिखा तो। If I see a villain in you, you will see a hero in me. तेरे अंदर का विलन फड़का तो अपन के अंदर का हीरो धड़का। तो जब भी आता है अपन के सामने कोई विलन, नहीं होता उसका पुनर्जन्म। तू और तेरा हीरो दोनों यही मरेंगे। ये लोग सीख डायलॉग कैसे मारते हैं। लगाना पूरा फिल्मी हीरो। डर गया, हीरो के सामने विलन चिल्लाते। देखिए भाई, हमारे अंदर से विलन बाहर आता है ना, उसी तरह इनके अंदर से हीरो बाहर आता है। सच कह रहा हूँ क्या? तो मुझे चुप करवा रहा है। चुप रहिए। ये जो आपका गुस्सा है ना, इसे शांत कर लीजिए। भैया आपको प्यार से समझाएंगे ना, इनके पास हर समस्या का हल है। तेरी प्रॉब्लम क्या है छोटे? मम्मी को दांत चाहिए। तो मैं दांत कहाँ से ला कर दूँ? कल कोई घर आया था, दांत पीस कर बात कर रहा था। मम्मी को वही दांत चाहिए। दांत पीस के बात करते हैं ना, अब आपके ये दांत ले जाएंगे। हंसिए थोड़ा और। अब उधर देखिए। तेरी समस्या क्या है छोटे? गिल सा पता नहीं कहूँ, मेरा गठबंधन नहीं हुआ। तो क्या मैं तेरी शादी करवा दूँ? ये तेरा दलाली का डंडा है। ये मुझे दलाल बोल रहे हैं रे, मुझे दलाल समझ कर रखा है क्या? हो गए खुश? मिल गई खुशी? ये मुझे कितना मार रहा है रे? मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना क्लियर आदमी कहीं नहीं देखा, समझे ना? आपको सवाल पूछना नहीं आता है और मुझे को दोषी बना रहे हैं। हंसिए थोड़ा और। उस तरफ देखिए। तुमने कहा मैंने धमकी दी है? मैं तो रोज 10-15 को धमकी देता हूँ। अब तुम्हारे पिताजी कौन है मुझे कैसे पता चलेगा भाई? 1-2 मिनट। बाबू छोरा, एक राउंड થઈ ગયો। इंटरवल चल रहा है। क्यों रे? मुझे भी दिखाओ। देखना। अबे तू इसका बेटा है क्या? इस घर को हड़पने के लिए तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। अंदर का विलन खुदक रहा है, बॉडी के स्टोर रूम में वो ज्यादा टिक नहीं पा रहा है, गुलाटी मार कर बाहर आ रहा है। पकड़ रे। ये राधा 2 दिन से बोल रही थी ना, मेरे बेटे ने किसी की पिटाई नहीं की। देख देख अरे सर, भैया आज फुल एचडी में मारने वाले, जरा आके देख तो बेटा, वो जो टकला है ना, उसको मेरी तरफ से भी 2 टपली लगा देना, वो भी जोरदार। ये क्या कर रही हो माँ जी? अपने बेटे को मत उकसाओ। आपको पता नहीं है कि गुंडों का इंश्योरेंस भी नहीं होता। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं तो पंगा क्यों लिया? बहुत टेढ़ा आदमी है वो, पहले धुलाई करता है फिर सुखाता भी है। नहीं था, मेरा टाइम खराब है। अरे बाप रे, टाइम से याद आया, बेटा तेरे को ऑफिस नहीं जाना है, देर हो जाएगी। अरे धुलाई में बहुत मजा आ रहा था माँ। इसे छोटी सी वार्निंग देकर गलती लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। आपको ने एक ही बात सिखाई, जब भी लड़ाई झगड़ा हो बिना सोचे समझे दुश्मन को चीर फाड़ना है। इतना डोज काफी है? काफी है। हंसते हुए बोलिए। काफी है। थोड़ा और। काफी है। खूब भालो। माँ को शिंदी लगा कि वार्निंग दूंगा। हाँ। वैसा अपन का सिर्फ डायलॉग बोलना
जानता। मार धाड़ इज मस्ट एंड फर्स्ट गलती थी तेरी, साइलेंसर लेकर आया। अगर तूने रिपीट टेलीकास्ट किया तो साइलेंसर नहीं तलवार लेकर आऊंगा। अब सोच, जहां जहां साइलेंसर लगा वहां तलवार लगेगी तो क्या होगा? मैं तलवार लेकर नहीं आया, वरना गब्बर आज ठाकुर बन जाता। हाथ धोने के काम आते हैं। यूज दैट, समझा? अभी हो जाओ। थैंक यू। कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। लगी है 1000 तक। अच्छा, और भाई पता है डिपॉजिट करने पर 100% तैयार हो रहा है। यही नाम है और अपना वाइजैक में कोई इशू हुआ था? ले ले जल्दी से। ठीक है भाई, अभी जाता हूँ। वाइजैक में हुआ क्या था? वहाँ से कनेक्शन करो। आप चाहे तो कौन हो तुम? तेरे 200 एकड़ पर हमने जैसे ही पैर रखा तो तुमने पूछ लिया कि कौन है हम? 682 स्क्वायर किलोमीटर के इस वैजाग शहर में तुम आए, हजारों लोगों को नौकरी दी, करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ के लोगों के नेता से पूछा तक नहीं तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? प्लीज सर, शांत हो जाइए, बैठकर बातें करते हैं। शुक्र बनाओ कि हम बात करने ही आए हैं, वरना ना तो ये आदमी होते और ना ही तुम जिंदा होते। क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले मेरी बात तुम सुनो। जब तक तुम्हारी ये कंपनी यहाँ है, पूरे बिजनेस का 10% हमको मिलना चाहिए। सर, लोगों की मेहनत से कमाए पैसे मैं आपको ऐसे मुफ्त में देकर उनका अमाउंट कम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर। वहाँ 50 लोग थे और इसने हाथ भी नहीं उठाया तो ये वहाँ से बाहर कैसे निकला? पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, दो इंसानों में जब झगड़ा हो तो पहले हाथ उठाने वाला कॉमन मैन होता है, लेकिन जो टेबल पर बैठकर बातचीत से हल निकाले वो बिजनेसमैन होता है। कंपनी में काम करने वाले गद्दार लोगों में अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो आपकी ही भलाई सोचने वाले कंपनी के मालिक की तरफ आप सब होते, ना कि आपको धोखा देने वाले के साथ। ये सिर्फ आपको खर्चा पानी दे रहा है, तरक्की का लालच देकर आपका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपके बुढ़ापे की सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जरा सोचो, तुम लोग जो भी कर रहे हो बच्चों के लिए ही ना। कल जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो क्या करेंगे? मेरे पापा ने 10 लोगों को मारकर फीस भरी। तुम सब ये छोड़कर ईमानदारी से पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड देखकर तुम्हें नौकरी कौन देगा? मैं दूंगा। अगर तुम इज्जत से जीना चाहते हो तो तुम सबको नौकरी देने का भरोसा मैं देता हूँ। रोज सिर्फ 8 घंटे का काम, आधी रात को आने की जरूरत नहीं है। 60 साल की उम्र तक काम करो, उसके बाद तुम्हें कंपनी पेंशन भी देगी। मरते दम तक किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी को डिलीवरी बॉयज चाहिए। इस शहर की हर गली और कोने को तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? सोच कर देखो। रोज तुम लोग गुंडागर्दी करते रहते हो, ना ही इससे तुम्हें खुशी मिलती है ना ही घर वालों को। अगर फिर भी तुम्हें सिर्फ इसकी गुलामी करनी है तो मुझे यहाँ से निकाल कर दिखाओ। तुम लोग खड़े होकर इसकी कहानी क्यों सुन रहे हो? जाओ मारो इसको। एमडी सर आ गए? अरे सुबह ही आ गए थे। अच्छा, तुमने लोन के लिए अप्लाई किया था, मिल गया क्या? अगर मैं जल्दी लेता तो खर्च हो जाता ना, इसलिए आज अप्लाई किया। 15 दिन में लोन सैंक्शन, 1 महीने में शादी, लाइफ सेट समझो। बढ़िया प्लान है तुम्हारा। आपको एमडी सर ने बुलाया? लगता है लोन सैंक्शन हो गया। मिलकर कटिंग चाय पिलाऊंगा। लोन सैंक्शन करने के लिए थैंक्स सर जी। हाँ
आज झगड़ा किया गया? यस सर। मुझे भी अंदर का हीरो देखना है। समझा नहीं सर। टर्मिनेशन लेटर। क्यों सर? तुम जिसे मार कर आए उसका डर तुम्हें नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन मुझे है। सर वो वापस आएगा तो मारोगे उसे? बहुत कस के। मैं नहीं मार सकता, इसलिए 3 लोग मेरे पे डिपेंड है और मुझ पर ऑफिस के 300 लोग डिपेंड हैं। खड़ूस कहीं का। कहना क्या चाहते हो? तुम्हें निकाल कर मैं हीरो बन जाऊंगा, तुम खुद जाओगे तो तुम हीरो। सर अपने अंदर का हीरो तो दिखाओ। तुम जैसों की वजह से कंपनी नहीं चलती। तुम मैनेजर कम डैमेजर ज्यादा लगते हो। बैठे बैठे चर्बी चढ़ गई है, टाइम खराब कर दिया। केबिन में कोई और तो नहीं है? परसों मुंह दिखाई के वक्त पापा ने कहा था शादी धूमधाम से करेंगे। उन्होंने अचानक कहा तो मैं उन्हें रोक नहीं पाया। आपको एतराज ना हो तो मैं भी इस शादी के लिए कुछ पैसे देना चाहता हूँ। टेंशन मत लो जमाई कुमार, तुम्हारे साले ने सब अरेंजमेंट कर दिया है। शादी धूमधाम से होगी, मेरी गारंटी है ना? अच्छा तो तैयारी कर ली। ठीक है तो मैं चलता है। पहले बाय। आओ जो जमाई राज। मैं चलता हूँ। मैंने बोल दिया शादी धूमधाम से होगी। ऑफिस से विदाई हो चुकी है, शादी का पता नहीं। मतलब ऑफिस से निकाल दिया। अब क्या करेगा? जिंदगी बड़ी है, सोचूंगा। मैंने मैनेजर से बात की है। फिलहाल तो कोई नौकरी नहीं है, मगर होगी तो भी 6 महीने प्रोबेशन। अभी तो तू अच्छी खबर दिया कर। 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढ लेना, क्योंकि जब तक सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी घंटा कोई लोन नहीं देने वाला। और वैसे भी बिना नौकरी के कोई किसी को 10 लाख का लोन भला क्यों देगा यार? 1 महीने में जॉब मिलना तो। सर अगर आपके बाद आनंद जी सीईओ बनेंगे तो अच्छा होगा सर। संजय, आनंद सीईओ बनना ही नहीं चाहता तो क्यों बकवास कर रहे हो? भैया मेरे लड़के को सीईओ बनाना चाहते हैं, अमेरिका भेज के वहां से एमबीए करवा रहे हैं, है ना भैया? हमारी कंपनी का सीईओ विक्रम ही बनेगा चाचा। वैसे वो अमेरिका से आ कब रहा है? भैया बोलेंगे तो कल सुबह बुलवा लेता हूँ। लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है पापा, शी इज ब्यूटीफुल। उसके पापा से बात करो क्या? बोलो। पापा सर मेरे पास सिर्फ 2 महीने। पापा ने दवाई नहीं ली, देखे बगैर ही चला जाऊं क्या? आप भी क्या पापा, 1 महीने बाद आपका जन्मदिन है और उस दिन तक वाइजैक फैक्ट्री में हजारों लोगों को नौकरी देनी है, हजारों परिवारों को खुशियां मिलेंगी। वही होगा मेरा बर्थडे गिफ्ट। फिर खुद का सोचूंगा। दवाई लीजिए। 1 महीने में हजारों को नौकरी, मुश्किल है। हेलो, फर्स्ट टाइम? सो मेनी टाइम्स। ये इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो भैया, मैं प्रतीक के साथ बाहर कॉफी पीने आई हूँ। शादी से पहले उलझने उड़ा रही हो। सॉरी ब्रदर, सॉरी। भैया तुम दोनों अकेले में कुछ भी करते हो और टेंशन मेरे को होती है। कितनी बार तेरे को समझाने का पेन, अकेली काहे को गई तू? मेरी दोस्त भी साथ में है भैया। सोच रही थी आप भी आ जाते तो अच्छा होता। इंटरव्यू के लिए आया हूँ, बाद में फोन करता हूँ। फोन मुक। मुझे ये बताइए आपको पिछली नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, इंटरव्यू चल रहा है, खत्म होते ही फोन करता हूँ तेरे को। मिस्टर सिस्टर, आपको पिछली नौकरी से क्यों निकाला गया बताइए। सॉरी सर, कट करता हूँ। इसी वजह से आपको पिछली नौकरी से निकाला होगा। सर आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, डिटेक्टिव बन जाइए, फ्यूचर काफी ब्राइट है। नौकरी नहीं चाहिए, रिज्यूमे दे। तो कौड़ी की नौकरी चुनी। मैं सुबह की फ्रेंड हूँ। गरीबों को खाना खिलाने के लिए मैं कार से उतरी तो इन लोगों ने मुझे घेर लिया। पापा को फोन करने ही वाली थी, तब पता चला कि मेरा और सुबह का फोन एक्सचेंज हो गया है। ओके, आई लीव, यू गाइस कैरी ऑन, बाय। रिसेंटली डायल में भैया का नंबर था। सोचा भैया तो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, इसलिए मैंने मैसेज किया। भैया प्रॉब्लम में हूँ ऐसा मैसेज तूने लिखा था? मोटा भाई, इस लड़की को मैं नहीं जानता हूँ, सो प्लीज कैरी ऑन। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैलेंटाइन के अलावा कुछ नहीं पता। अरे कहाँ जा रहे हो? शक्ल अच्छी है, हाइट अच्छी है, फिगर अच्छी है, लेकिन दिमाग से एकदम पैदल हो। मेरे को भैया काहे को बोला?
सुंदर लड़के, हैंडसम लड़के को भैया बोले, ये अन्याय है। इतनी सी बात पर मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम उसी नंबर से फोन करो और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, आके मुझे बचा लो, ऐसा मैसेज भेजो, लाइव लोकेशन व्हाट्सएप करो, तभी मैं आऊंगा। हेलो, क्या रे, बहुत हीरो बन रहा है तू, दिखाऊं क्या तुझे? वो तो अपन पैदाइशी है, तेरे को कोई शक है? इधर का हीरो अपुन है। कौन है? किसने इस लुके को मेरा डायलॉग दिया? तूने मैसेज किया कि नहीं? कंफर्म हो गया, अपन टांग नहीं अड़ाएगा, अपन जा रहे हैं। हेलो, रुको। वो तो चला गया, अब अपुन क्या करे बताओ? डार्लिंग, मैं प्रॉब्लम में हूँ, जल्दी आकर मुझे बचा लो। मैं नहीं आऊंगा। प्लीज ना, मेरे प्यारे बाबू, मेरे सोना, मुझे बचा लो ना। इंटरव्यू देने तो मैं गया था, लेकिन सवाल तू ज्यादा पूछ रहा है। पता है तेरे को मैं कौन हूँ? जानता है अपुन के पीछे कितने लोग हैं? 0 से भी कम, सारे कटली है। जाने दो ने, अपुन को टच किया तो कौन आएगा पता है क्या? एम्बुलेंस लेकर ड्राइवर आएगा। अपुन को हल्के में ले रहा है, उंगली भी लगाई ना तो बांगुर नगर का बादशाह इधर आएगा। ये बादशाह ऐसा मसलेगा तेरे को। ये बादशाह कौन है? तू बादशाह को नहीं जानता? बादशाह यहाँ का भाई है वो। सवाल का जवाब देना। बादशाह को मारा तो कौन आएगा? बादशाह को मारा तो कुर्ला का शरीफ खान आएगा। उसको अफजल खान का पोता बोलते हैं। अच्छा, और कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा? कुर्ला के शरीफ खान को मारेगा? अबे तू शरीफ खान को मारेगा? अरे पागल है क्या? मुझे पता नहीं। ओवर एक्टिंग बंद कर। कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा बताना। शरीफ को मारा तो मुंबई का राजू कोबरा है। बाकी कंट्री में उसका मुकाबला ही नहीं है। मरी गयो, कल्टी लेनी चाहिए। देखा डाली, आज का नाम लेते ही कांपने लगा। तू समझा नहीं, मैंने सोचा टाइम पास क्यों करूं, सीधा जाकर मुमरा के कोबरे को पीट दूं। भाई कसक है। फुलझड़ी बैठना। कौन है बे तू? क्या चाहिए तेरे को? थोड़ा मारने का था। खाना खाने के टाइम में तू यहाँ मारने की बात कर रहा? चल ये बता, किसको मारेगा तू? आपको मारूंगा। मेरे से मजाक कर रहे? नो मजाक, सच में धोऊंगा। मेरे को क्यों मारना रे? आपका फुंतरू मेरी वाली को छेड़ रहा था। अरे अगर वो तेरी छमिया को छेड़ रहा है तो तू उसको जाके मारना, मेरे को क्यों मार रहा है तू? हाँ, इसको मारता तो बांगुर नगर का बादशाह आएगा बोला। अगर डेरिंग है तो बांगुर नगर के बादशाह को मारना। मियाँ बादशाह को मारता तो कुर्ला का शरीफ आएगा बोला। अगर तू एक बाप का है तो कुर्ला के शरीफ को मार के दिखाना। उसको मारा तो मुमरा का कोबरा आएगा बोला। अरे इतना दम है तो मुमरा के कोबरा को मार के दिखाना। वही तो करने आया हूँ। पूरे शहर की मेरे से फटी है, तू साला यहाँ के मेरी फाड़ रहा है क्या? बहुत खुजली हो रही है। कच्चा लिंबू समझाओ तो कॉमेडी कर रहा है तू पहलवान। ये कोबरा का सांड होना, हिम्मत है तो इससे लड़के दिखा। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। क्यों मियां, फटे ना। इनको मारूंगा तो नाम खराब होगा। आपको मारने का मन बना के आया हूँ। सुनो, खाना खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाना मांगता। डायलॉग आधे में मत छोड़, पूरा कर। तेरे जैसे विलन के लिए 100 ग्राम की वार्निंग भी पुड़ी में बांध के दूंगा ना तो काफी है।
कोबरा निकलूं? निकल। चिल्लाता है। निकलो मेरे भाई, जाओ वापस मत आओ। सकुबाई साला निगोया, चलिए चल जाइए। हेलो, रुको। अरे सुनो ना, वहाँ उन लोगों ने मुझे छेड़ा था, तो यहाँ इन लोगों को क्यों मारा? मेरे इन कातिलाना आंखों के व्हाट्सएप पर तेरी डीपी छप चुकी है। क्या मतलब? नाउ काय गर्ल? प्रणवी। बेबी प्रणवी, आई लव यू सो मच। सिर्फ नाम जानकर किसी से प्यार हो जाता है क्या? दुनिया में कितने लोग हैं जो बिना शक्ल देखे शादी कर लेते? मैंने तो सिर्फ आई लव यू बोला। पहले हम अजनबी थे, अब जान पहचान हो चुकी है, तो कुंडली बताओ। मेरा नाम स्वामी है। पहले मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। पति परमेश्वर के ना लुक्स है ना ही लक्षण, लेकिन बंदा बुरा नहीं है। आवारा लड़कों जैसे मेरे में ऐसे कोई भी गुण नहीं है। पहली बार तुम्हें देखते ही मेरे दिल में गिटार बजी, ऐसा नहीं कहूंगा। एक लड़की से बेपनाह प्यार किया था, लेकिन पैसे वाला लड़का मिलते उसके साथ निकल पड़ी। उसके बाद बड़ी गैप आ गई। वैसे मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है। रोज शाम को 2 पैक मारने की आदत है। फेफड़े बुरा ना माने इसलिए बीड़ी पीता हूँ। आज कंपनी दोगी? नहीं पीती। और एक बात सुनो, 1800 स्क्वायर फीट का घर, 21 इंच का टीवी, सिंगल डोर फ्रिज और एक 2 व्हीलर। ससुराल में ये सब है। बात ससुराल तक भी पहुंच गई? मैंने तो उससे आगे की सोच ली है। हम दोनों की 2 बेटियां भी हैं। डिलीवरी के बाद तुम मोटी हो गई हो, शेप बिगड़ गया है। हम जॉगिंग करने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे। मैंने बहुत आगे की सोच ली है। इसलिए शादी कब करनी है ये सोचो, और हनीमून पर कहाँ जाना है ये मुझे बता देना। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझो। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी जल्दी घर जाओ। अरे दिमाग पे इतना जोर मत डालो। घर जाके शैम्पू से बाल धो लेना, डैंड्रफ निकल जाएंगे। इतने दिनों बाद हमें मिलने का मौका मिला। बाम्बू का पेड़ और उसकी जड़ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। शॉर्टकट लेकर ऊपर जाना चाहता हूँ। हर बार कछुए की तरह धीरे धीरे तो नहीं जा सकते ना। इसीलिए अगले 5 सालों में जो कंपनी टॉप 5 में जगह बना सकती है, उसी को मैं दुगने दाम देके खरीद लेता हूँ। आपके होते हुए मैं इस कंपनी को कभी नहीं खरीदना चाहूंगा, लेकिन जब आपने कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो सोचा इसे खरीद लिया जाए। जो कंपनी अच्छी लगती है उसे मैं 4 ऑप्शंस देता हूँ। नंबर 1, महंगे पे मिल जाए तो दाम। नंबर 2, सौदा करके खरीद लिया उसे तो बिजनेस। 3, ब्लैकमेल करके लो तो दादागिरी। नंबर 4, मार कर छीन लो तो सियासत। इसे कहते हैं जंगल राज। अकलमंद लोग पहले 2 ऑप्शंस चुनते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट ऑप्शन। आपकी ये कंपनी मुझे चाहिए। इस कंपनी को खरीदने के लिए ये रहा मेरा ऑफर। Hey, I don't think this is a bad number. I'm not for sale. जंगल के शेर पर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर शेर को भूख लगती है